हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनके प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कल हमने रेशियो के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो वो एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, देखो उसको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस इज इक्वल टू 3:5:8 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 108, तो हम लोग को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ a माइनस सी। ठीक है, अभी देखो इसको हम कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। अगर इन सबको ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 108 दिया हुआ है। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 108 इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आ गया? ये हो गया 10, 18, ये आ गया हमारा 18। अभी इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया? ये हमारा 9 टाइम्स गया, और 9 से इसको कट किए तो ये हमारा चल गया 1 and 2, 12 टाइम्स चला गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा 1 रेशियो है वो हमारा 12 के बराबर है। जो हमारा 1 रेशियो है वो हमारा 12 के बराबर है, और हम लोग को निकालना क्या है? a माइनस सी निकालना है। अगर इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दें तो हमारा a माइनस सी आ जाएगा क्या? देखो यहाँ पे आ गया c प्लस a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है। अभी हम इस c से ये वाला c कट कर दिए, a माइनस बी आ गया। और यहाँ पे कितना था? 8 और 7, मतलब 8 माइनस 7 1 रेशियो आ गया। यहाँ आ गया हमारा 8 माइनस 7 मतलब 1 रेशियो। तो मतलब हमारा a माइनस बी कितना आ गया? 1 रेशियो, और यहाँ 1 रेशियो का वैल्यू कितना था? 12, मतलब a रेशियो a माइनस बी इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। चलो मैं आपको फिर से समझाती हूँ मैंने कैसे किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2, अगर इस सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू हमारा आ गया 18। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है, मतलब 2 इंटू 108 दिया हुआ है, ये हमारा 18 है। इससे इसको कट किए 6 टाइम चल गया, मतलब हमारा 1 रेशियो इज इक्वल टू 12 आ गया। यही आया था। अभी इसके बाद क्या किए थे हम लोग? इस वाले में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा a माइनस सी आ जाएगा। फिर तो हम लोग को a निकालो, b निकालो, c निकालो, इसमें तो बहुत टाइम चल जाएगा। इसको करने की जरूरत क्या है? जब हमारा डायरेक्ट a माइनस सी आ रहा है तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बस आ गया हमारा। तो क्या आ जाएगा? जब इसको हम माइनस किए थे तो हमारा a माइनस सी आ गया, और इस इधर हम लोग 8 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया? तो 1 आ गया। a माइनस बी का वैल्यू हमारा अगर 1 रेशियो है, और यहाँ 1 रेशियो का वैल्यू कितना था? तो 12 था, मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल टू 3:4:6 एंड a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना दिया? 130। तो हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज ऑफ a एंड b। तो हम इसमें क्या करेंगे? वही सेम हम लोग रूल लगाएंगे। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 130 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे 130 वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ट्वाइस ऑफ 130 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। ये हमारा 13 आ गया। अगर इससे हम इसको कट करें तो ये 10 टाइम्स गया, मतलब 1 रेशियो इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा। अगर हमारा 1 रेशियो इज इक्वल टू 20 आया है तो यहाँ क्या पूछ रहा है? एवरेज ऑफ a एंड b। अब a और b का एवरेज क्या होता है? बताओ, a एंड b का एवरेज क्या होता है? a प्लस b बाई 2, यही तो होता है एवरेज इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो हमारा a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a प्लस बी का वैल्यू हमारा 3 रेशियो दिया हुआ है। मतलब कि अगर हम 3 इंटू 20 कर दें और अपॉन 2 कर दें तो ये हमारा a एंड b का रेशियो आ जाएगा। इससे इसको कट कर दो, आ गया हमारा 30। मतलब
ए प्लस ए एंड बी का एवरेज कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 30। आपको आया ना समझ में? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 130 दिया हुआ था बस, और इधर हम इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 1:= हमारा 20 आ गया। और इसके बाद बस हम एवरेज का वैल्यू पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए एंड बी का एवरेज निकालेंगे, कैसे आएगा, a प्लस बी बाई 2। अभी सबका वैल्यू तो हम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ए बी सी जब पूछेगा तभी हम निकालेंगे, जब हमको इसका जरूरत ही नहीं है तो हम इसका वैल्यू क्यों निकालेंगे। सिंपल, हमारा यहाँ पे जब दिया ही हुआ है a प्लस बी का रेशियो हमारा 3 है तो हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया हमारा आंसर। चलो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 1.5% y के 60% के बराबर है, तो y रेशियो x का वैल्यू निकालो। अभी ये तो इसमें तो सब कुछ दिया ही रहता है, इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो बस इक्वल लगा दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, और ये का के जो भी दिया रहता है इससे इसको काट सकते हैं। तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं, x इंटू 1.5 इज इक्वल टू y इंटू 60, ये हमारा आ गया। अभी यहाँ क्या पूछ रहा है, y रेशियो x का वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर हम y रेशियो x इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, 1.5/60 ये आ जाएगा। अभी हम इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अभी इससे इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 4 मतलब 40 आ गया। मतलब y रेशियो x का वैल्यू कितना आ गया, 1:40। दिस इज द आंसर। आपको आया ना समझ में? परसेंटेज से परसेंटेज आराम से कट जाता है, का के जो भी रहता है वो आपस में कट गया। अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है x का 1.5% जो था, मतलब इसको इंटू भी कर दिए, और यहाँ इक्वल में जो दिया था इसको यहाँ पे लिख दिए। अभी y रेशियो x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम x को इधर भेज दिए और जो यहाँ 60 दिया था इसको यहाँ भेज दिए। इसके बाद जो यहाँ पॉइंट लिखा था, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं। इसको हटा दिए, ये आ गया हमारा वैल्यू। दिस इज द आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल टू 3:4:7 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया मैं 14, तो क्या निकालना हम लोग को, a रेशियो b रेशियो c। मतलब अभी जो हम लोग पिछले में कर रहे थे उसमें हम लोग को ये वैल्यू नहीं निकालना पड़ रहा था, अब इसमें a b और c तीनों का वैल्यू निकालना है। चलो हम देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, इसको ऐड करो, और 3 + 4 7, 7 + 4 14, मतलब 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 14। इससे इसको कट कर दिया, 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 आ गया। 1 रेशियो हमारा इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी देखो हम a और b c का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर दे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि 14 में से अगर ये 4 माइनस कर दे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 14 में से 4 माइनस कितना करेंगे तो कितना आएगा, 10 रेशियो आ गया। और यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू कितना था, तो 2 था, मतलब 2। b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे देखो अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 7 × 2, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी माइनस कर देंगे तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 2, ये हमारा रेशियो का वैल्यू था। मतलब a का वैल्यू हमारा 20 आ गया, b का वैल्यू हमारा 14 आ गया, और c का वैल्यू हमारा 22 आ गया। यही हमारा रेशियो आ गया, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 20:14:22। दिस इज द आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।